Hello students, our next exercise is 13.2. A solid is in shape of cone standing on a hemisphere. क्या है? एक solid है, किस शेप में है? कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, यानी कोन कहाँ पे स्टैंड है? ऑन ए हेमिस्फीयर, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, जो हाइट है कोन की वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल. ओके, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में फाइंड करने, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है. ओके, तो क्या है? एक अपन पास हेमिस्फीयर है, ओके, उसके ऊपर क्या है? कोन है, दोनों की रेडियस इक्वल है, जो हाइट है कोन वो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन की वो किसके इक्वल है? रेडियस की इक्वल. क्या गिवन है? एक कोन है, स्टैंड ऑन हेमिस्फीयर, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, दोनों की 1 है, हाइट है कोन की वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, रेडियस की इक्वल थी. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकाले? जो ये सॉलिड आया है कॉम्बिनेशन किसका है? कोन का और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है. ओके, तो बताओ इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है? वॉल्यूम का मीनिंग इसके अंदर कितना स्पेस है. तो मैं कैसे निकालूंगा? इस कोन की जो वॉल्यूम है, इस कोन के अंदर जितना मटेरियल आ सकता है, और प्लस किसकी वॉल्यूम? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम. अगर इन दोनों की वॉल्यूम को हम प्लस कर दें तो अपने पास टोटल सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी? हेमिस्फीयर, ये था. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, अब यहाँ पे कोन में आप R1 R2 यूज कर सकते हो, R भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है. तो रेडियस की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1. हाइट कितनी है? 1 ही है, प्लस 2/3 पाई 1 को क्यूब. ओके, कितना आ गया ये? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, ये आ गया अपने पास आंसर पाई. ओके, पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के पास जो पीछे यूनिट लगाए हम वो क्यूब यूनिट लगाने. अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रचल एन इंजीनियर स्टूडेंट्स was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attach its 2 ends by using a thin aluminum sheet. क्या कह दिया? एक रचल है जो इंजीनियर का स्टूडेंट है, ओके, उससे कि एक आ गया एक मॉडल बनाना है सिलेंडर शेप का, और सिलेंडर के दोनों एंड पे कोन अटैच करना है आपने. द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर मॉडल का ये, और लेंथ मॉडल की 12 सेंटीमीटर. If each cone has height 2 centimeter, तो find the volume of air contained in model that Russell made. वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट बतानी, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम आ सकती है. यानी एक क्या करें, अपने पास ऐसा कोई दे रखा है, सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के दोनों एंड पे कोन अटैच कर दी. कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर था मॉडल का 3 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर मॉडल्स की. तो ये हाइट होगी 2, ये भी 2, तो ये वाली हाइट कितनी आ गई अपने पास? ये वाली सिलेंडर की हाइट 2 ये हट गई, 2 ये हट गई, तो 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर. ओके, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितनी एयर है वो बताएं. तो वॉल्यूम निकालनी है एयर की, बताओ कैसे निकालें? वॉल्यूम ऑफ एयर किस में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, बता सकते हो? सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस इस कोण की वॉल्यूम और प्लस इस कोण की वॉल्यूम, इसके अंदर जितनी एयर है इसके अंदर और जो इसके अंदर, तीनों को ऐड कर दे, टोटल वॉल्यूम पता लग जाएगी ना. टोटल एयर भी आ जाएगी, वॉल्यूम की कितनी एयर है, एयर ऑफ वॉल्यूम. तो स्टार्ट करो, कैसे निकाले? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या कर दे?
वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। कोन्स की वॉल्यूम क्या होती है? कोन्स की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने हाइट h1 यूज करनी, यहाँ पे हाइट h2 यूज करनी, क्योंकि अलग अलग हाइट सिलेंडर और कोन्स की। ठीक है, अब रेडियस आप सेम यूज कर सकते, दोनों की सेम है, आर सेम। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर में आर की वैल्यू, रेड डायमीटर 3 है तो ये आ गया 3/2 स्क्वायर। h1 कितना है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट अपने पास 8 सेंटीमीटर। सेम 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7। आर कितना है, आर 3/2 रहना है, स्क्वायर करोगे तो 9/4। हाइट कितनी है कोन की, हाइट अपने पास कोन की 2। ओके, पाई के आप 22/7 पुट कर दो, इसको आप कैलकुलेट कर दो, ये जो आंसर आएगा कितना निकल के आएगा, 66 आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन है, शुगर सिरप का मीनिंग होता है चाशनी। गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आती है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम की 30% है। ओके, मान लो अपने पास गुलाब जामुन की वॉल्यूम में मान लो 100 है, तो उसमें कितनी शुगर सिरप आई, उसमें 30% अपनी वॉल्यूम की 30% आएगा, 100 का कितना 30 आएगा। ठीक है, अगर मान लो x लीटर चाशनी है तो कितनी है उसमें, x लीटर वॉल्यूम है गुलाब जामुन की, तो शुगर सिरप कितनी है 30%, किसका, x का। ओके, 30% वॉल्यूम की है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप आएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। जो गुलाब जामुन की शेप है कैसी है, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की शेप ऐसे दे रखी है, सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या लगा रखे हैं, हेमिस्फेरिकल एंड है, विद लेंथ कितनी है 5 और डायमीटर है 2.8। आया, अपने पास कितनी चाशनी है, एक गुलाब जामुन में चाशनी है 30% उसकी, किसकी, वॉल्यूम की। ओके, ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। ओके, और गुलाब जामुन की शेप ऐसी दे रखी है। अपने पास गिवन है एक गुलाब जामुन है, सिलेंडर शेप में है और इसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर लगा रखा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर है 2.8, विद लेंथ देखी थी 5 सेंटीमीटर। ओके, इस सेंटीमीटर में भी, तो हमने ऐसे टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो शुगर सिरप की क्वांटिटी बतानी, 45 गुलाब जामुन है, अप्रोक्स कितनी शुगर सिरप आएगी। ठीक है, तो पहले मैं ये देखता हूँ एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी है, जो एक गुलाब जामुन उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, फिर उसकी शुगर सिरप की क्वांटिटी पता लग जाएगी ना, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है 30% उसकी वॉल्यूम की। तो पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ओके, गुलाब जामुन है तो निकाल दो इसकी वॉल्यूम। कैसे निकाले, वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर प्लस क्या बताओ, सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई, और क्या बच गया, 2 हेमिस्फेरिकल बच गए इनकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर आया, नहीं आया, आ गया। ठीक है, शाबाश। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, एक की होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 आ गया। रेडियस तो दोनों की सेम है। ठीक है, हाइट एक जगह है तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम। तो पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर में बतानी, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 स्क्वायर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट है 5। ठीक है, आया, ये था। और क्या है,
लेकिन हाँ एक दोबारा पढ़ो आप, जो हाइट ने टोटल हाइट दे रखी है इसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट नहीं कर रखी थी। लेंथ क्या कहा था इसमें, ईच शेप जो गुलाब जामुन है प्रत्येक सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो लेकिन हमें ये नहीं पता हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, तो कैसे निकाले। ये डायमीटर 2.8 का है तो रेडियस कितनी आ गई, 1.4 की आ गई। ये कितनी आ गई, 1.4 की। तो 1.4 ये हट गया, 1.4 ये हट गया, 5 में से कितना बच गया इसकी, 5 में से 2.8 गए तो 2.2 हाइट आ गई इसकी सिलेंडर पार्टिकल। ओके, ये था। तो आप हाइट पुट करो, हाइट कितनी पुट करोगे, 5 नहीं करनी यहाँ पे 2.2, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ दे रखी थी 5, तो ये आ गया 2.2 प्लस 4/3, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। आर की वैल्यू कितनी आएगी, किसकी आर, हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर की आर कितनी है, 1.4। क्यूब है तो क्यूब पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करना कितना आ गया, ये लगभग आएगा आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 338.175 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स के लगभग आ गया, ठीक है। तो आप इसको ये लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गई ना, ये नहीं है, ये तो आंसर ही आएगा अपने पास। ये तो क्या है, इतनी नहीं आएगी। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई अपने पास अभी, लेकिन हमने तो शुगर सिर्फ बतानी है, तो शुगर सिर्फ कैसे निकालें। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई, तो एक गुलाब जामुन में शुगर सिर्फ कितनी थी, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिर्फ, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिर्फ कितनी थी, 30% थी। 30% किसकी, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम कितनी आई है, तो वॉल्यूम का आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कितनी आएगी, लगभग बता सकते हो कुछ हिंट। ये अप्रोक्स आएगी, शायद आप कैलकुलेट कर लेना, 25.05 के लगभग आएगी। तो 30% किसकी, अपनी वॉल्यूम की, 25.05 की। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिर्फ पता लग गई, 30% कर दो, 30/100 इंटू में ये वाली। तो आप इसको कैलकुलेट करना कितना आ गया ये वाला, इसको फिर कर देखना आप, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आप कितना आता है, ये शुगर सिर्फ पता लगी। लेकिन हमने कितने गुलाब जामुन दे रखे हैं, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 में कैसे निकाले, एक गुलाब जामुन में इतनी शुगर सिर्फ है, तो 45 में 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/100 इंटू में 25.05, ये अप्रोक्स आएगा 338 के लगभग, ये आता है, ठीक है। ये वाला है, कर लोगे। देखो क्या था इसमें, दोबारा समझाता हूँ मैं। ये अपने पास है गुलाब जामुन, ठीक है। अब इसकी मैंने पहले क्या निकाली, वॉल्यूम निकाली, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी वॉल्यूम ये देखी। फिर मैंने शुगर सिर्फ क्या थी, शुगर सिर्फ थी इसकी क्या, 30% किसकी, वॉल्यूम की। कर दिया 30% वॉल्यूम का, तो उसमें शुगर सिर्फ पता लगे। ऐसे कितने गुलाब जामुन थे, 45 थे, 45 से और मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। 30% का मतलब 30/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, वॉल्यूम में पुट कर देना इसकी, और इंटू में 45 से मल्टीप्लाई, ये आंसर है। Our next question is, a pen stand made of wood is in shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. देखो क्या करके एक पेन स्टैंड है, ये अपने पास कोई पेन स्टैंड है, किस फॉर्म में, क्यूबाइड फॉर्म में, नीचे वाला ये क्यूबाइड फॉर्म में, ऐसी है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर दिया, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन कर दिए, कौन शेप में, ये गड्ढे कर दी इसमें पेन रखने के लिए, पेन यहाँ पे स्टैंड हो जाए, ठीक है। ये गड्ढे कर रखे यहाँ पे, ये बड़ा कोनिकल डिप्रेशन। और क्या कर रखे इसमें, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन दे दिया। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। जो डिप्रेशन हमने काटे हैं, जो गड्ढे हमने किए हैं, जो ये गड्ढे है ना, इसमें आप जो डिप्रेशन है वो कितनी है, 0.5 रेडियस की, सबकी रेडियस है 0.5। कौन शेप में काटे हैं, ओके, कौन शेप में ये, तो रेडियस इसकी 0.5, डेप्थ है, डेप्थ का मतलब हाइट, हाइट इसकी 1.4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 है,
तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस एंटायर स्टैंड में वॉल्यूम कितनी है वुड की कितनी क्वांटिटी ये बतानी है। क्या दे रखा है, एक हमारे पास क्यूबाइड था, ओके, उसका डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबाइड में से ये पूरा, इसमें ये लकड़ी है, इतनी क्वांटिटी लकड़ी की, ओके, इसकी वॉल्यूम निकाल दें। अब इसमें से कौन शेप में 4 निकाल दिए, 4 डिप्रेशन किए कौन शेप के, तो ये हमने यहां से एक लकड़ी निकाली, इतनी क्वांटिटी कौन की, यहां से लकड़ी निकाली, ये लकड़ी निकाली। अब ये बतानी है कि अपने पास कितनी वॉल्यूम है वुड की, तो बता सकते हो वॉल्यूम वुड कितनी बच रही है, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाले, इस कंप्लीट की वॉल्यूम में से, इस कंप्लीट की वॉल्यूम में से क्या कर दोगे, 4 कौन्स की वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो कंप्लीट यानी वॉल्यूम ऑफ किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कौन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कौन्स, ठीक है। तो क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होती है। 4 कौन्स की वॉल्यूम, एक कौन्स की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 4 कौन्स की 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब LBH कितना दे रखा है क्यूबाइड का, 15/10/3.5, 4 1/3 पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7। रेडियस कितनी है कोन में, कोन की रेडियस जो डेप्थ थी वो 1.4 थी और रेडियस है 0.5, तो 0.5 आर स्क्वायर और हाइट आ गई 1.4, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड, ओके। ये लगभग आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आता है, ये इतना आना चाहिए 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप चेक कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। क्या कह दिया, एक वेसल है अपने पास, इन्वर्टेड कोन है, उल्टा करके लिख रखा, उल्टा कोन रख रखा हमारे पास, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है टॉप की यानी जो सर्कल पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ऊपर से ओपन है, रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, वो किनारे तक भरा जाता है वाटर से, ओके, यानी जो कोन था वो पानी से भर रखा ऊपर तक किनारे तक। वह लीड शॉट, लीड शॉट्स का मीनिंग होता है जो कंचियां होती है, कंचे, वह लीड शॉट ईच, जो स्फीयर फॉर्म नहीं होते हम खेलते हैं कंचे से, वो वाली, तो ईच ऑफ विच इज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5। जो कंचे हैं अपने पास वो क्या है, स्फीयर की फॉर्म है जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। तो अपने पास ये स्फीयर ड्रॉप करने से 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर फ्लो हो गया, तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। क्या कह दिया, एक अपने पास कोन है वो ऊपर तक किनारे तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने कंचे डालने, तो कंचे डालने से आपने ये निकालने कितने कंचे डाल ले उसके अंदर, ठीक है। तो आपने मान लो n कंचे डाल दी, तो n कंचे डालने से तो अपने पास 1/4 वाटर फ्लो हो जाता है, 1/4 जो पानी है उस कोन का वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, तो कितने लीड शॉट है ये बताने हैं। अपने पास एक कोन दे रखा है, रेडियस 5 हाइट 8, ठीक है। तो पहले मैं ये देखता हूँ, ये ऊपर ये पानी से भरा हुआ है टोटल, ठीक है, कंप्लीट पानी से भरा ऊपर तक। तो इसमें पहले ये निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाले, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ कैसे निकालोगे। कौन है, कौन की जो वॉल्यूम होगी वही तो वाटर की वॉल्यूम होगी, तो कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, हाइट कितनी आ गई 8। तो इसका आप कैलकुलेट करना कितना आ गया 22, 8, 25, बताओ
22 5 10 ये आपके पास आ जाएगा 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपने ये पता लग गया कितना पानी है। फिर उसने ये कह दिया अपने पास लीड शॉट है ये वाली 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की, ये इसके अंदर डालनी है हमने। तो पहले मैं ये देखता हूँ इसकी वॉल्यूम आखिर है कितनी। पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट तो कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। स्फीयर की रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की वॉल्यूम। तो 4/3 पाई इक्वल 22/7, आर कितना आ गया 0.5, क्यूब है तो 0.5 इंटू 0.5। तो ये कितना आने वाला है अपने पास पता है कुछ? कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी? ये आएगा आपके पास मे बी 11/21 आएगा ये। ठीक है, अब उसने ये कह रखा था जो ये कंचे इसके अंदर डालने से क्या होता, कितना पानी बाहर आता है 1/4 वाटर फ्लो हो जाता है। तो वॉल्यूम वाटर फ्लो आउट कितना पानी बह गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। तो कैसे निकालें, कितना पानी चला गया था 1/4 किसका, अपने वॉल्यूम का। तो इतना पानी चला गया था। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी चला गया है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अगर अपने पास एक कोन है, ये कोन था, अगर मैं ये वाली कंची इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये वाली कंची ये इसके अंदर आ गया, यहाँ पे डाल दी मैंने, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा ना। तो आप ये बता सकते हो कितना, एक कंची डालने से कितना पानी बाहर निकलेगा? आया कुछ? ये जो कंची है मैंने इसकी पानी ये कंप्लीट भरा हुआ था पानी से, आपने ये कंची इसके अंदर डाल दी तो कितना पानी बाहर आएगा? इस कंची ने जितना स्पेस लिया है उतना पानी तो बाहर आएगा। यानी एक कंची डालने से कितना पानी बाहर आएगा, एक कंची की वॉल्यूम के बराबर। आया? अगर हम 2 लीड शॉट डाल दें, 2 लीड शॉट, तो कितना पानी बाहर आएगा? 2 लीड शॉट्स की वॉल्यूम के बराबर आएगा, 2 कंचियों के बराबर तो आएगा। अगर हम 3 कंचियां डाल दें तो कितना पानी बाहर आएगा? 3 कंचे के वॉल्यूम के बराबर ही आएगा। अब अपने पास कितना कह रखा है, कितना पानी बाहर आ रहा है? इतना पानी बाहर आ रहा है। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ लीड शॉट, कितना आ गया नंबर ऑफ लीड शॉट, n मान ली मैंने। ठीक है, तो मैंने n कंचे डालने से n जो लीड शॉट डालने से n जो लीड शॉट की वॉल्यूम क्या होगी, एक लीड शॉट की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो n से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब आप बताओ, या ऐसे भी लिख सकते इसको n इंटू में वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आपने मैंने क्या बताया था, अगर आपने एक कंचा डाला तो कितना पानी बाहर आया, एक कंचे के बराबर। 2 कंचे डाले तो कितना पानी बाहर आएगा, जितने 2 कंचे ने स्पेस लिया उतना पानी बाहर आएगा, 2 कंचों की वॉल्यूम के बराबर। 3 डालोगे 3 कंचों की वॉल्यूम के बराबर। n डाले हैं तो n कंचों की वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ गया। तो उस क्वेश्चन में कह रखा था कितना पानी बाहर है, इतना पानी बाहर है। तो ये किसके बराबर है, n कंचों की वॉल्यूम के बराबर होगा ना। तो ये इसको हमने पुट कर दिया 1100/21। ये पता लगे मैंने इसको किसके इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि जो कंचे डालने से कितना पानी बाहर आ रहा है, इतना पानी बाहर आ रहा है, तो अपने पास n कंचों की वॉल्यूम बराबर होगी। तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितनी होगी, ये साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो 1100/21 वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट हम निकाल दी ना, लीड शॉट की वॉल्यूम निकाली थी हमने 11/21। तो ये आप कैंसिल कर देना, ये आ गया 100 लीड शॉट आ गई। कर लोगे? ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक सॉलिड है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर की शेप में है, हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर,
ओके। विच इज सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड है इसके ऊपर एक और रखा हुआ है, क्या सरमाउंटेड बाय अनोदर सिलेंडर, हाइट उसकी 60 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी 8। अब इसकी ऐसा नहीं बना सकते, मैं सेम रेडियस का नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस 12 है, इसकी रेडियस 8 है, इस वजह से ये थोड़ा छोटा साइज का होगा। ओके, ये दे रखे हैं इस शेप में। तो फाइंड करना हमने मास ऑफ पोल, ये पोल है कंप्लीट, मास ऑफ पोल फाइंड करना है ये वाला। और क्या कह दिया, मास कैसे निकाले, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें 8 ग्राम मास है, ये क्वांटिटी दे दी, तो ये बताना कितना मास होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसको क्या कर दें, 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8, तो जितने आएंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मास आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं इसको कैसे, इसकी वॉल्यूम निकालने कंप्लीट पोल की। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आ गई, इस सिलेंडर की रेडियस प्लस इस सिलेंडर की रेडियस, तो पाई r1 स्क्वायर हाइट h1, पाई आर स्क्वायर एच होता है, r1 और h हमने अलग अलग है तो अलग यूज करेंगे, पाई r2 स्क्वायर और हाइट h2। इसके वाले क्वेश्चन में पाई कैलकुलेशन में क्या रखिए 3.14 पुट करनी है, ठीक है। हाइट पुट कर दोगे, रेडियस की 12, हाइट पुट कर दोगे इसकी, रेडियस की 8, तो जो आंसर आएगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मास आ जाएगा, मास ऑफ पोल, ठीक है। निकाल दोगे मास ऑफ पोल, कर लोगे ना, ये था। Our next question is, a solid consists of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm. कौन है, हाइट और रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये कौन कहाँ पे स्टैंड है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। ओके, बन गई फिगर, हेमिस्फीयर उसके ऊपर कौन बनाना है, कौन की हाइट और ये दे रखी है। इज प्लेस्ड, अब ये जो फिगर बनेगी, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सेंटर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। जो ये फिगर बनी वो कहाँ रखनी है, एक राइट सर्कुलर सेंटर रखनी है। जो ये फिगर बनी राइट सर्कुलर सेंटर रखनी है सच दैट इट टच द बॉटम, इस सिलेंडर के बॉटम को टच करनी चाहिए जो फिगर बनेगी। तो फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर देयर की 60 एंड हाइट इज 180। देखो क्या कह दिया, पहले अपने पास एक कोन था, ठीक है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर पर है, हेमिस्फीयर की रेडियस 60 और हाइट है कोन की 120। ओके, अब ये क्या कर दिया, जो ये फिगर बनी थी अपने पास कोन और हेमिस्फीयर से, ये कहाँ रख दी, ये अपने सिलेंडर के अंदर आपने रख दी। ओके, सिलेंडर के अंदर रख दिया आपने। ये वाले सिलेंडर किससे था, पानी से भरा हुआ था। सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 180। मैंने ये कैसे पता लगाया कि सिलेंडर, ये जो फिगर बनेगी वो कंप्लीटली लाई करेगी इसके अंदर। देखो जो क्वेश्चन में कह रखा है सिलेंडर की हाइट है 180 और एक ये भी दे रखी थी हाइट ऑफ कोन कितनी थी 120, ये है 60, तो ये भी 60 लाई करेगा, तो अपने पास होगी ना 180। तो इसका मीनिंग जो सिलेंडर है और जो फिगर है बिल्कुल फिट हो रहे हैं। ओके, ये था। और सेम रेडियस भी दे रखी है, सिलेंडर की रेडियस भी 60 दे रखी है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 दे रखी है, तो ऐसा बनेगा फिगर। तो हमने ये बताना वॉल्यूम वाटर लेफ्ट आउट, सिलेंडर में कितना पानी बच गया, पहले भरा हुआ था सिलेंडर ही कंप्लीट, अब ये वाले फिगर डालने से पानी कुछ बाहर आ गया ना, तो कितना पानी बाहर आएगा बता सकते हो। कंप्लीट की वॉल्यूम में से किसकी माइनस कर दे, इन दोनों की माइनस कर दे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम में से क्या कर दोगे, इन दोनों की कोण की और हेमिस्फीयर की माइनस कर दोगे। माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपने ये दोनों चीज सिलेंडर के अंदर डाल ली है, तो डालने से पानी बाहर आएगा ना, तो इन्होंने जितना स्पेस लिया है, तो माइनस क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्या कोन और माइनस क्या वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की कितनी है 60 है, आर की जगह आप 60, पाई की वैल्यू आपने इधर रखी तो 22/7, आर की जगह 60। हाइट कितनी लोगे, सिलेंडर की बात करें तो हाइट होगी सिलेंडर की 120,
1/3 पाई 22/7। रेडियस कितनी है कोन में? रेडियस है 60। हाइट कितनी है कोन की? हाइट है 120। ठीक है, ये था हाइट कोन की। देखो ये हमने गलत कर दिया ना, सिलेंडर की पुट करें, सिलेंडर में ये कंप्लीट सिलेंडर है ये वाला, तो इसकी रेडियस है 60 और हाइट है 180। आप यहाँ पे H1 H2 नाम डाल फिर पता लग जाए कंप्लीट। R1 R2 R3 ये नाम डाल दिया। R तो वैसे सेम रहना है। तो ये आ गया -2/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। R कितना हेमिस्फीयर में? हेमिस्फीयर में 60 है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये कह रखा है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। स्फेरिकल ग्लास वेसल, उसकी सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल नेक की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ओके, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। तो ये बताना इसकी वॉल्यूम कैसे आएगी। और क्वेश्चन कह रखा है इसकी वॉल्यूम क्या 345 आएगी? चेक करने सही है या गलत है। तो कैसे निकालोगे इसकी वॉल्यूम? स्फेयर की जितनी वॉल्यूम है, यानी स्फेयर की जितनी वॉल्यूम है और प्लस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। आप R1 और R2 यूज करना है यहाँ पे। रेडियस इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसकी रेडियस 1 आएगी, इसकी 8.5/2। हाइट 8 पुट करना, कैलकुलेट करना। ये 345 के लगभग नहीं आएगी, 345 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। ये 346 पॉइंट समथिंग आएगी, कुछ 52 ऐसा। तो 345 नहीं हो सकती इसकी वॉल्यूम। ओके, ये था। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।